वहां से वापस आ रहे हैं, अभी रास्ते में हैं। और तब तक आज यहाँ पर पूतना को कंस अपने पास में बुलाता है। उन दूतों को तो भेज दिया, तुम भी ढूंढो। कई दूत लगाए भगवान को ढूंढने के लिए। पूतना को बुलाया कि जा और जहां पर भी इन 4 दिनों के अंदर में जो बच्चे हुए हैं, उन बच्चों का तुम वध कर दो। पूतना गई, गोकुल में पहुंचती है और पहुंचने के बाद में कंसेना प्रहिता घोरा पूतना काल घातिका शिशोश्चराचरा निघ्नन्ति पुराग्राम व्रजादिषु। बोला जितने भी शिशु दिखेंगे, जितने भी बच्चे दिखेंगे, उन सबको समाप्त कर देना, मार देना। भगवान ने सोचा मेरे लिए, मेरे कारण सब बच्चों की हत्या हो जाएगी। और भगवान ने ऐसी माया रची कि उन सारे बच्चों को नंदग्राम से गायब कर दिया। पूतना ने सोचा कि अपने रूप में जाऊंगी तो कोई नहीं दिखेगा, और भेष बनाया एक खूब सुंदरी का और चलती है। तो सुखदेव मुनि ने कहा राजन, बालाग्रहस्तत्र विचन्ति शिशुना यद्देश्रेयानंद गृहे सदंतकम् बालं प्रतिच्छन्न निजोर तेजसा ददर्श तल्पेऽग्निविवाहितं वसिः। सारे घरों को ढूंढते ढूंढते आज नंद बाबा के घर में पूतना पहुंची और यशोदा मैया बैठी हुई है। तो माताएं बड़ी भोली होती है ना, ध्यान देना, कथा तो कथा ही है, लौकिक जीवन भी है जिसे हम जी रहे हैं। गांव पड़ा फेरे वाला होना ना, माता जी धोती ले लो, साड़ी ले लो, आपके घर में लोहा पड़ा हुआ उसे दे दो, कुछ भी दे दो, तो बड़े प्रेम से जा अबरी जय कर, अब यह घर कोई नहीं, मैं अखली घर सोते बेटा तभी तम चाड़ थे लगे अखली मिला मैं ही घर सच्चे भाव से, कोई नहीं है बरी घर ऐसा दिन है। और थोड़ा तारीफ कर ली माताओं की। आई पूतना, अरे देवी तुम कितनी अच्छी हो, धन्य हो, तुम्हारे पुण्य पुंज से तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, मैंने ऐसा सुना, कितनी अच्छी हो तुम। ऐसे तारीफ की। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न, कहाँ है तुम्हारा लाला? भगवान सब सुन रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि मैं पाप का मुंह न देखूं, भगवान ने आंखें बंद कर दी, पीठ फेर ली, आई अंदर और आज यशोदा मैया से उस बच्चे को ले लिया। यशोदा रोहिणाभ्याम समं बालस्य सर्वता रक्षां विदधिरे सम्य गोपुच्छ भ्रमणादि। छोटे से बालक को गोदी में ले लिया, भगवान ने आंखें बंद कर ली और आज स्तनों पर जहर लगाया हुआ है। बस यशोदा मैया तो लग गई, भाई मेरे घर में कोई मेहमान आया, मेरे बच्चे से कितना स्नेह कर रहा है। बैठ बहन बैठ, मैं तेरे लिए चाय पानी की व्यवस्था करती हूँ। अपने आप निकल गई और उसने पूतना ने स्तनपान आज भगवान को करवाया। तो भगवान है। और भगवान ने कहा पूतना को कि जब तू जानबूझ करके मरने के लिए मेरे पास में आई है, वो स्तन पकड़ा और वहीं से उसके सारे शरीर का खून पी लिया और पूतना का प्राणांत हो गया। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। छटपटाती हुई पूतना ग्राम से बाहर जाकर के अपने असली रूप में आई, राक्षसी के रूप में, बहुत बड़ा शरीर। भगवान छाती के ऊपर बैठे हुए स्तन पकड़ा हुआ है, हंस रहे हैं।
सुना यशोदा मैया ने बेहोश हो गई, तुम्हारे पुत्र को कोई राक्षसी उठा करके ले गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हुए, फिर भगवान को वहां से वापस लिया, फिर गोमूत्र से स्नान कराया, गाय का पूंछ से अभिषेक करवाया, फिर सारे गांव वाले इकट्ठे हुए, पूतना के शरीर को जलाया। तो भगवान ने जिस शरीर का स्पर्श किया था, तो पूतना के शरीर से दुर्गंध आनी थी, पर नहीं, वह सुगंधी चारों ओर फैल गई। भगवान की ऐसी कृपा होती है। तो ये जो पूतना है, सुखदेव मुनि से परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि इसने ऐसा क्या कर्म किया था? किन्हीं कर्मों के कारण ही तो भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। भगवान से मित्रता और शत्रुता। भगवान कहते हैं भाई तू कुछ तो बना मुझे, और हम मित्र से ज्यादा किसी याद करते हैं? मित्र को ज्यादा याद करते हो कि शत्रु को? 24 घंटे स्मरण किसका होता है? दुश्मनों। पता ही बोलता ही नहीं दिमाग पर, वो हमारा दुश्मन। तेको दुख न दिखाया, तेको नौ बिना आया, तेको चिंतन 24 घंटा होने लगे। भगवान कहते हैं कि पहले तो मित्रता कर, अरे शत्रुता भी कर लेगा तब भी मेरा चिंतन होगा। तब तक नंद बाबा वापस आ गए। तो पूतना के शरीर का दाह संस्कार हो गया, उठा करके वापस लाए। स्नान करवाने के बाद में फिर सुखदेव मुनि से जब परीक्षित जी ने पूछा कि ये इस पूतना का क्या कर्म था, ऐसे कैसे भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ? तो बोला राजन, पूर्व जन्म में जब वामन के रूप में भगवान का अवतार हुआ था, अभी तक आपको वामन की कथा सुनाई थी ना? सुनना ध्यान से कि और का ध्यान जानो। तो वामन भगवान जब महाराज बलि के यहाँ आए थे, तो बलि की पुत्री थी रत्नमाला। रत्नमाला की दृष्टि पड़ी भगवान पर, और मन में सोचा कि काश इस प्रकार का पुत्र मुझे पैदा होता, कितना अच्छा है, कितना बढ़िया दिखने में। तो मन ही मन जब उसने कामना की, तो मन से की हुई कामना जो होती है ना, हम बाद में भूल जाते हैं, हम बड़े स्वार्थी हैं। पहले का लोगों ने हमें सिखाए ना, जब हम पर बित दे तो उठाण गाड़न, और उठाण गाड़न में क्या रखना? सिरफल रखना, तैगिल पैसा भी रखना। किले कि हम स्वार्थी छ, जब हम पे बीतती है तब तो 36 प्रकार के देवताओं का स्मरण करते हैं, और जब हम ठीक ठाक हैं तब भूल जाते हैं। तो इसलिए पहले वालों ने कहा कि जब सिरफल रखा हुआ रहेगा तब फिर ध्यान आएगा, अरे सिरफल तैदन नहीं काट उठाओ, जैदन पेट में दर्द थे होने लगे। तो उस देवता का स्मरण हम मन ही मन भी कर सकते हैं। तो मन ही मन स्मरण किया रत्नमाला ने कि काश इस प्रकार की संतान मुझे प्राप्त हो जाती। तो भगवान ने रत्नमाला की मन की हुई स्मरण सौगंध को पूरा करने के लिए दूसरा जन्म जो रत्नमाला का था, बलि की पुत्री का, वही पूतना थी। और भगवान ने कहा कि तेरे गर्भ तो मेरे लायक नहीं है, पर तुझे मैं मां जैसी मुक्ति दूंगा। स्तनपान करने के बाद में दुग्ध पान करते हुए तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए राजन, वो जो रत्नमाला थी वही पूतना बनी। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। इसके बाद में शकट भंजन, कई प्रकार के जो कंस के भेजे हुए दूत थे, ये भगवान का वध करने के लिए यहाँ पर आते हैं। भगवान इनका भी उद्धार करते हैं। तो बोला प्रभु ये शकट भंजन कौन था? परीक्षित जी ने पूछा। तो बोला ये शकट भंजन
पूर्व जन्म में लोमस ऋषि के आश्रम में हिरण्याक्ष का पुत्र था, उत्पात मचा रहा था। और इस उत्पात मचाने के कारण में आज लोमस ऋषि ने श्राप दिया, और श्राप देने के कारण ये बिना देह का हो गया। और बिना देह का होने के कारण यहां पर आज आता है। बिना देह के कारण होने के कारण उत्पात मचाता है। भगवान इसका भी उद्धार कर देते हैं। इसके बाद में तृणावर्त आता है, और ये तृणावर्त दुर्वासा जी के श्राप से पिछले जन्म में पौंड्र देश का सहस्राक्ष नाम का एक राजा था, और इसने दुर्वासा ऋषि का अपमान किया था। और उद्धार करने के लिए दुर्वासा ने कहा था कि जाओ, जब द्वापर में भगवान आएंगे तो भगवान के स्पर्श मात्र से तेरा उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से यह व्यवस्था चलती हुई आज नंद बाबा भगवान का नामकरण संस्कार करते हैं। और जब नामकरण संस्कार करते हैं तो पुरोहित जी को बुलाते हैं, गर्गाचार्य महाराज को, और कहा, प्रभु गर्ग पुरोहितो राजन यदुमान सुमहत्तपः व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। बोला, इन बच्चों का नामकरण संस्कार करो। ये वसुदेव का पुत्र है। नंद बाबा को नहीं पता कि दोनों वसुदेव के पुत्र हैं। बोला, ये वसुदेव का पुत्र है जो रोहिणी के गर्भ में, रोहिणी की गोद में है, और यशोदा के गर्भ जो गोद में है वो मेरा पुत्र है। इनका नामकरण करो। तो गर्गाचार्य जी आए, और गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। कहा, अलक्षितो तस्मिन् रहसि मामय करपिको ब्रजे अयम ही रोहिणो पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलादिक्याम बलद्रदो। बोला, जो ये रोहिणी के गर्भ में है, माताओं ने क्या किया, जानबूझ करके यशोदा के गर्भ में रोहिणी का पुत्र, रोहिणी के गोद में यशोदा के पुत्र को रख दिया। तो बोला, जो ये यशोदा के गोद में है ये रोहिणी का पुत्र है, गर्गाचार्य जी ने कहा। और बोला, ये बल की अधिकता के कारण इसका नाम बलराम होगा, शांत स्वभाव का, इसलिए राम भी इसका नाम होगा। और सबको आनंद देने वाला है, बल की ताकत की इसमें कोई कमी नहीं होगी। और ये सबका बैर भाव मिटाने वाला होगा। संकर्षण नाम भी इसका होगा। बोले बलराम जी महाराज की। तो शेष अवतार जो थे उनका नाम बलराम हुआ। अब कहा, बोला महाराज, और ये जो दूसरा है इसका नाम क्या रखे? तो बोला, बहोनि संत नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मान रूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। बहोनि संत नामानि, इसके अनेक नाम होंगे, एक नाम नहीं, कई कई नाम होंगे। और उन कई नामों के साथ में ये जाना जाएगा। और इसके सारे काम टेढ़े होंगे। क्री धातु से कृष्ण नाम होगा। दोनों का नामकरण संस्कार हो गया, जो कि नंद बाबा ने ले जाकर के चुपचाप गौशाले में करवाया। अब नामकरण संस्कार निपटने के बाद में आज ये भगवान की पाल लीलाएं शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे शरीर में वृद्धि हो रही है। वो तो भगवान थे, दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होनी थी।
और भगवान आज यशोदा मैया अपने काम में लगी हुई है, और जब काम में लगी हुई है तो भगवान उत्पात मचा रहे थे। तो उत्पात मचाने वाले को अभी तक लोग करते हैं ना घरों में, उत्पात मचाने वाले बच्चे को बांध देते हैं। भगवान को बांध दिया रस्सी से। यहाँ पर भी भगवान ने माया करनी थी, बांध दिया उकल से। अब जब बांध दिया, यशोदा मैया अपने कार्य में लग गई और भगवान उसे खींचते हुए एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गोहिनी करमंतरा नियुक्तासो निर्मन्मत्थ स्वयं दधी, अपने आप दधी बंधन में लग गई। तो भगवान उस उखल को खींचते हुए आगे बढ़े और यहाँ पर कुबेर के पुत्र थे यमल अर्जुन, इनका उद्धार करना था। तो सेठ बाप की बिगड़ी औलाद, सेठ बाप की बिगड़ी औलाद होती है, क्योंकि उसे कमाना तो पड़ता नहीं है। कुबेर जी के पुत्र, यदि चाहते हो कि हमारी औलाद ना बिगड़े तो उस धन की शुद्धि करें। शुद्धि करने के लिए क्या करना है? दानम भोगो नष्टो स्त्रियो गतयोर भवन्ति वित्तयो यो ददाति न भुक्तो तस्य तृतीय गतिर भवेत। धन की 3 गतियां होती है, 3 स्थिति। सबसे पहली स्थिति, आपके पास में धन है तो दान करें, और जिसने दान भी नहीं किया तो दान नहीं कर रहा है तो भोग कर, अपने आप तो खा ले, अपने ठाट बाट तो कर, वरना ठाट बाट भी नहीं करने हैं। तस्यात् तृतीय गतिर भवेत। पर तो तीसरे नंबर में क्या होता है? वो धन नष्ट हो जाता है। आपको सत्य घटना बताते हैं, यहाँ डुंडा के पास में है ना एक गांव, गुरुजी थे। तो गुरुजी ब्राह्मण देवता, पूजा पाठ का काम सब कुछ आता था। जहां ड्यूटी रही वहीं पर पूजा पाठ की जन्म पत्री बनाई, खर्चा पता चल गया। तो गुरुजी ने न तो बच्चों पर खर्च किया पैसा, न अपने ऊपर खर्च किया, सारा पैसा खाते में जमा हो रहा है। तो जिस दिन गुरुजी मरे उस दिन गुरुजी के खाते में 1 करोड़ रुपया थी। 3 बेटे गुरुजी के, तो गुरुजी मर गए। तीनों बेटों ने 33 लाख रुपए बांटी। 33 दिया 99, 1 लाख रुपए बची, उसमें गुरुजी का 13वें श्राद्ध इत्यादि किया। तो जब तक वार्षिक श्राद्ध होना था तब तक तीनों भाई कंगाल। किसी ने बस ली, वो बस भी गई, किसी ने ठेकेदारी पे लगाया पैसा, वो वहां डूबा पैसा। और आज उन बच्चों की ऐसी स्थिति है कि बस वो तो भगवत कृपा से पंडिताई में लगे हुए हैं, फिर खा लेते हैं। तो तस्यात् तृतीय गतिर भवेत। जो न दान देता है न उस पैसे से भोग विलास करता है, खाना खाता पीता भी नहीं है, तो उसका धन नष्ट हो जाता है। और वो धन दुर्बुद्धि देता है संतान को, बच्चों को। इस प्रकार से आपका हमारा धन ऐसा न हो, उस धन की शुद्धि हो जाती है। जैसा होता है ना, ये जो क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक मनी, काला धन। और उस काले धन को सफेद धन बनाने के लिए क्या करते हैं ये लोग जो तस्कर होते हैं, कि ट्रस्ट में दे देते हैं, दान करते हैं, वो भी खूब दान करते हैं, और ट्रस्टी से रसीद लेते हैं। यदि 1 लाख रुपए दी तो 10 लाख की रसीद लेते हैं कि हमने 10 लाख रुपया दान कर दिया। फिर उस रसीद को जमा करते हैं कहाँ? इनकम टैक्स वालों के यहाँ, कि हमने वहाँ दान दिया। फिर वो धन जो है सफेद धन बन जाता है। ऐसा ही आपका धन काला धन न बने, सफेद धन बने, सद्बुद्धि आए। इसीलिए तो यहाँ पर ये यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है।
तो भगवान ने आज खींचते हुए उस ओखल को कटताम भगवन्ने तत्तयो शापस्य कारणम यतत विगरहितं कर्मम ये नवा देवर्षे स्तंभ। खींचते हुए भगवान यमलार्जुन ये वृक्ष के रूप में यहाँ पर पड़े हुए थे। ये कुबेर के पुत्र उनके बीच से निकले, जोर का झटका लगाया, दोनों वृक्ष टूट गए, बड़ी आवाज हुई। यशोदा मैया जो दधि मंथन कर रही थी दौड़ती हुई आई, आज मेरे बेटे को क्या हो गया। देखा वहां पर दो पेड़ गिरे हुए हैं, अपने बेटे को उठाया तो इनका भी उद्धार हो गया। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अधमा धनमिच्छन्ति धनम मानञ्च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम। अधमा धनमिच्छन्ति, अधम प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो धन की इच्छा रखते हैं, केवल धन मिल जाए बस। धनम मानंच मध्यमा, मध्यम प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो चाहते हैं धन भी मिल जाए, सम्मान भी मिल जाए। फिर उनमें से जो उत्तम प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो क्या चाहते हैं? उत्तमा मानमिच्छन्ति, उत्तम प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो चाहते हैं सम्मान मिल जाए, बस सब कुछ मिल गया। मानो ही महताम धनम, क्योंकि सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। तो यहाँ पर परीक्षित जी महाराज भगवान का नमन करते, धन्य हो ऐसे प्रभु को जो पाप कर्म करने के बाद में भी अपने भक्त का कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं। नमः परम कल्याणम नमः परम मंगलम वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। बार बार प्रणाम करते हैं। इसके बाद में भगवान गोकुल से वृंदावन जाते हैं और वृंदावन जाने के लिए आज बड़े हो गए हैं गाय चुंगाने के लिए, क्योंकि वहां पर भी कुछ लीलाएं करनी थी। और यहाँ पर वृंदावन में बत्सासुर और बकासुर का उद्धार करते हैं। और आज वृंदावन में जाने के बाद में फिर भगवान कालिया दहन में यमुना तट पर कालिया नाग का उद्धार करते हैं। परीक्षित जी ने बोलो महाराज थोड़ा विस्तार से सुनाओ ना, कैसे कैसे करते हैं कालिया का उद्धार। तो सुखदेव मुनि परीक्षित जी महाराज को सुना रहे हैं कि महर्षि, एक बार की बात है कि महर्षि सौभरी तपस्या कर रहे थे और तपस्या करने के बाद में गरुड़ जी वहां पर आए और गरुड़ मछली खाने लग गए। तो सौभरी ऋषि ने कहा कि तुम इन मछलियों को मत खाओ। तो गरुड़ जी अहंकार में, तो जब अहंकार में थे तो सौभरी ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम इस क्षेत्र में भटकोगे तो तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। तो डर के मारे वहां से गरुड़ जी भाग गए। तो आज कालिया नाग आकर के यहाँ पर निवास करता है और उस स्थान का जल जो है जो पीता वो कालिया के जहर से मर जाता। आज यमुना के तट पर भगवान गेंद खेल रहे हैं, बड़े हो गए हैं, और गेंद जानबूझ करके यमुना नदी में गिरा दी। और यमुना नदी में जब गेंद गिरी तो भगवान जाकर के जब तक पीछे से बच्चे रोकते रुको रुको कान्हा रुको, तब तक छलांग लगाई और नदी के अंदर कूद गए गेंद को देने के लिए। वो तो एक बहाना था। वहां पर नाग पत्नियों ने कहा तुम कौन हो, जाओ वापस जाओ। बोला मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूं, मैं इस कालिया का घमंड, कालिया नाग का घमंड तोड़ने के लिए आया हूं। और कालिया का मर्दन करते हैं। आज कालिया नाग जब कहता है प्रभु मैं कहां जाऊं, मैं बाहर निकलूंगा
तो गरुड़ मुझे खा जाएगा। बोला नहीं, मेरे पांव के निशान जो तेरे माथे के ऊपर हैं उनको देखने के बाद में गरुड़ भाग जाएगा और तुम जाकर के निवास करो। कहाँ? गोकुल से भगाया और हमारे इस उत्तराखंड धाम में। और यहाँ पर किसके रूप में? भगवान ने कहा जाओ, जो तुम्हारी पूजा होगी मेरे नाम पर होगी, मुझे वो प्राप्त हो जाएगी और तुम नागराज के रूप में उत्तराखंड में जाकर के निवास करना। बोले नागराज भगवान की। तो आइए, जो नागराज भगवान यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में है, वो किसका रूप है? भगवान कृष्ण का। जो नागराज की हम पूजा करते हैं, वो पूजा भगवान कृष्ण को प्राप्त हो जाती है। तो नागराज भगवान को मनाते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। क्योंकि बीच में जब सुस्ती आ रही है ना, हाँ बोलना, मैंने बोला नहीं होनी सुस्ती, उत्साह से तो गायन करें करताल ध्वनि से। कल हमारे आचार्य जी भी समझा रहे थे ना, हाथों से ताली पता क्यों बजवाते हैं? कि जोर जोर से जब ताली बजेगी तो हो सकता है हाथों में सूजन आ जाए, और जो ये रेखाएं हैं ये उधड़ेगी उबड़े चल जाए, उबड़ेगी उधड़े आ जाए, रेखाएं बदल जाएगी। तो जब रेखाएं बदल जाएगी तो भाग्य बदल गया। बोले नागराज भगवान की जय। बोले राधा रमण भगवान की जय। कोई कृष्ण बंसी बजांदो एक गाना मुरली बजांदो एक कृष्ण बंसी बजांदो एक गाना मुरली बजांदो तेरी लटुली घुमरियारी तेरी चाली नखरियारी, तेरी लटुली घुमरियारी तेरी चाली नखरियारी। तेरू मन मोड़िया रूप दरियो चा, ओ तेरू मन मोड़िया रूप दरियो चा। गाना बंसी बजांदो कृष्णा मुरली बजांदो गाना बंसी बजांदो कृष्णा मुरली बजांदो खिलाणो वृंदावन माजक तेरो राशि रचाणो, वृंदावन माजक तेरो राशि रचाणो, तेरो राशि रचाणो मन लुची गे, तेरो राशि रचाणो मन लुची गे। मोहना मोहना राशि रचाणो कृष्णा बंदी बजांदो गाना मुरली बजांदो कृष्णा बंसी बजांदो रुलाई, तेरा मामन सताई तेरी माजी रुलाई, पापी कंसन सताई माँ देव की रुलाई, पापी कंसन
ने सताई महादेव की रुलाई, तोड़ा माझी मनोड़े ले जा, वो तोड़ा माझी मनोड़े ले जा। हे कृष्णा हे गाना बंसी बजोंदो है, हे छलिया राशि रचोंदो है, हे कृष्णा बंसी बजोंदो है, हे गाना मुरली बजोंदो है। तेरी आँखी बरमौदी, तेरी मुकुड़ी चाकारी, तेरी आँखी बरमौदी, तेरी रसली ओठड़ी प्यारी बंसी बजौंदी, तेरी रसली ओठड़ी प्यारी बंसी बजौंदी। जरा मुरली की धुन सुने जा, जरा मुरली की धुन सुने जा। हे गाना बंसी बजोंदो है, कृष्णा मुरली बजोंदो है। तेरी लटुली घुंघरियाली तेरी चाले नखरियाली, तेरी लटुली घुंघरियाली तेरी चाले नखरियाली, तेरू मन मोहनिया रूप धरो जा, तेरू मन मोहनिया रूप धरो जा। गाना बंसी बजोंदो है, कृष्णा मुरली बजोंदो है, गाना बंसी बजोंदो है। बहुत अच्छा भजन गा रहे हैं ना। तालियां बजाने में कष्ट हो रहा है, हाथ ऐसे करें, करो एक बार ऐसे, खाली खुले हाथ छोड़ो रोहित जी। तेरू केली खिलाड़ो वाले बालों का गेले, जो लोग कल उत्सव नहीं मना पाए थे ना, कल मन में रह गई, कल हम नाचे में वाले बालों का गेले, तेरू केली खिलाड़ो वाले बालों का गेले, तेरू केली